अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब लोग? ठीक है, तो ये रात का टाइम है और मुझे नहाना था तो मैं नहा ली। और ज़्यादा सर्दी नहीं थी, बस नॉर्मल टेम्परेचर था। वरना तो ये है ना कि ज़्यादा सर्दी होती है तो नहाया नहीं जाता। वैसे भी अभी सर्दी ख़त्म हो गई है, इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है, नॉर्मल सब कुछ है, तो बस एन्जॉय कर सकते हैं हम। सर्दी अभी दोबारा वापस आएगी, ऐसी बात नहीं कि सर्दी नहीं आएगी, दोबारा आएगी। हम दोबारा सर्दी को एंजॉय करेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैंने कहा चलो पहले एक्सरसाइज करूं या नहाऊं। फिर मैंने सोचा अबे यार छोड़ो, बनाया है ये, पहले नहाती हूँ, बनाया है आज कोरमा, फिर एक्सरसाइज कर लूँगी, बाकी के काम तो होते ही रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैंने खाना बना ही लिया था, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, कोरमा बनाया था और कोरमे के साथ साथ मैंने रोटी बनाई थी। अच्छा, तो आज मैंने थंबनेल के ऊपर अपने लिखा है इग्नोर, सही है। तो इग्नोर मतलब इसी टॉपिक पे बात करते हैं, इग्नोर। मैं क्या बोलूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ, मतलब कहना क्या चाहती हूँ, मैं कुछ जो मैंने अपनी लाइफ में फ़ेस किया है मैं उसको थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहती हूँ। ये कि देखो, कुछ लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि आपके बुरे वक्त में जो हों तो वो आपके अपने हैं, ठीक है। तो ये खैर इशा का टाइम हो गया था, तो नमाज़ पढ़ चुकी थी मैं, फिर मैंने मुझे याद है यार एक क्लिप ऐड कर लेती हूँ, सही है। तो इसी पे बात करते हैं, छोटे से ब्लॉग होने वाला, ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला। जो लोग कहते हैं ना कि आपके बुरे वक्त में जो साथ है तो आप जो है वो आपका अपना है, ठीक है। तो मैं ये कहूँगी कि आपको खुशियों में जो आपके साथ हो वो भी आपका अपना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले खुशियों को देखना चाहिए, खुशियों में कौन आपके साथ है। आप खुश हो तो कोई आपसे जल तो नहीं रहा, कोई हसद तो नहीं कर रहा, कोई जेलस फील तो नहीं कर रहा। ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है देखना। आपकी फैमिली, आपके रिश्तेदार, आपके आस पड़ोस वाले, वो आपकी खुशियों में अगर आपसे हसद कर रहे हैं, जल रहे हैं आपको देख के, तो समझ लें कि खुशियों में जो लोग जलते हैं ना आपकी, वही सबसे बड़े हसद करने वाले होते हैं, जलन करने वाले होते हैं। बद नज़र भी उन्हीं लोगों की लगती है जो आपसे हसद कर होते हैं आपकी खुशियों में। देखो, बुरा वक्त जो होता है ना वो तो टल जाता है, जैसे तैसे गुजर जाता है। अल्लाह ताला हर किसी पे बुरा वक्त भी लाता है और अच्छा वक्त भी लाता है। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है, तो जो आपकी खुशियों से जल रहे हैं ना, समझ लें कि आपको उनसे बहुत ज़्यादा दूर रहना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने ऑब्ज़र्व किया था, तो मैंने कहा चलो बताऊं, और आप लोग भी नोटिस करना, ठीक है। ऐसा होता है दुख में तो आपके हाय अल्लाह ऐसा हो गया, हाय अल्लाह वैसा हो गया, इस तरह के लोग बातें बनाएंगे, बहुत अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ, ठीक है। वो पीछे जाके क्या कर रहे हैं ये नहीं पता, लेकिन कुछ लोग आपकी खुशियों में आपसे ऐसे दूर होंगे जैसे कि आपने कुछ उनसे ही लेके खुशियाँ जो है आपको मिली हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे, तो ये बात हमेशा याद रखना, क्योंकि इंसान किसी को खुश देख नहीं सकता। इंसान आजकल के दौर का जो इंसान है ना वो इस तरह का हो गया है, दूसरों की खुशी में खुश नहीं होते लोग। जो खुश हो रहे हैं ना वो आपके सच में अपने हैं, सही है। तो ये चीज़ मैंने मैं कौन होती हूँ बोलने वाली, क्यों? क्योंकि इंसान सीखता रहता है, कुछ आपने भी सीखा होगा अपनी लाइफ में, कुछ मैंने भी सीखा। तो जो मैंने सीखा तो मैंने सोचा चलो मैं अपने सब्सक्राइबर जितने भी हैं, जो भी व्यूज़ आते हैं, जो लोग मुझे देखते हैं, उनके साथ शेयर करती हूँ। आगे जाके और भी लोगों तक ये बातें पहुँचेंगी तो गलत कुछ भी नहीं है, सही है। तो ये मेरी जनरेशन की कमीज़ थी और मैं बस क्या बताऊँ, ये मुझे नहीं आ रही थी, तो ये मेरी मुझे आ गई है, देख सकते हो आप लोग। ये कमीज़ है फुल लेंथ की, ठीक है। तो बस फिर मैंने ये पहन ली थी और मुझे लाइव भी जाना था, तो मैं लाइव पे जो है यही वाली शर्ट पहन के चली गई थी और ब्लैक दुपट्टा ले लिया था इसके साथ। और ये मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे आ गई। मज़े की बात ये मुझे लूज़ हो गई ऊपर से, पेट पे भी मुझे फंस रही थी, पेट पे से भी सही हो गई। लेकिन अभी मेरा पेट थोड़ा मुझे कम करना है, तो मैं सोच रही हूँ कल यूट्यूब से ना पेट वाली कोई एक्सरसाइज देखूँगी। मतलब कि मैं आज ये सोच रही थी यार, मैं कुछ करने का सोचती हूँ तो मैं कर लेती हूँ। मोटे होना कितना आसान होता है ना, और फिर मोटे होके पतले होना कितना मुश्किल होता है, ये वही जानते हैं जो अपने आप को वापस पतले करने की कोशिश करते हैं, जैसे मैं हूँ। मुझे ये कपड़े, मैंने यकीन मानो, मैंने फंसाए थे दूसरी आस्तीन स्लीव्स तो मेरी आ ही नहीं रही थी, इतनी फंस गए थे मुझे।
लेकिन मैंने इतनी मेहनत की, डेली एक्सरसाइज़ की कि मैं अपनी बॉडी में इतना दर्द करती थी, और मैं सोती थी तो पूरी बॉडी इतनी दर्द करी होती थी, ऐसा लगता था पता नहीं किसने मुझे तबीयत से फोड़ा है। सही है, तो फिर भी मैंने अपने आप को, अच्छा ऐसा नहीं कि मैंने डाइट की, ये की, नहीं डाइट वाइट नहीं होती मुझसे। खाने पीने की चीज़ों की तो मैं बहुत शौकीन हूँ। खाना पीना मैं नहीं रोक सकती, कोल्ड ड्रिंक हो गई, बर्गर हो गए, फास्ट फूड हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, मैं ये सब नहीं छोड़ सकती। मैं हाँ, ऐसे करती हूँ जैसे हफ्ते में एक बार खा रही हूँ तो मैं 15 दिन में जो है मतलब कर लेती हूँ, ठीक है। तो अब देख सकते हो बिल्कुल सही आ रहा था, ये पेट पे से भी लूज़ हो गई थी, थाइस पे से भी लूज़ हो गई थी काफ़ी। सही है, तो मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन अभी मुझे इसको पहन के एक चीज़ ये पता चली कि मुझे अभी थोड़ा सा टम्मी को कम करना है, क्योंकि वो कमर का एक शेप होता है ना, पहले मेरी कमर मतलब जो पेट था वो बिल्कुल अंदर था, कमर वगैरह पूरी शेप में थी। अभी ज़ाहिर सी बात है, इतना वज़न बढ़ाया तो कहीं ना कहीं तो जाके अटकता है ना वज़न, तो उसको भी कम करना है। खैर हो गई, हम उसको भी कम कर लेंगे। तो आप लोगों को भी अगर कुछ लड़कियां हों, अगर कोई भी हों, तो उनको मालूम करना हो तो मुझसे पूछ सकती हैं। एक इस तरह मैंने अपना वेट कम किया है, और मैं पुरानी पिक्चर्स नहीं लगा सकती भाई, मैं बहुत मोटी हो गई थी, ठीक है। तो हो सकता है आप पुराने पुराने व्लॉग्स देखो तो उसमें पता लग जाएगा आपको कि मैं कैसी लग रही थी, बहुत ज़्यादा मोटी। सही है, मुझसे बाकायदा उठा बैठा भी नहीं जा रहा था, मैं इतनी मोटी हो रही थी, ना झाड़ू लगती थी, ना कोई काम होता था, यहाँ तक कि मैं चल भी नहीं पाती थी। मैं मतलब इतनी भी मोटी नहीं हुई थी, लेकिन मैं अपनी वज़न से, अपनी हाइट के हिसाब से बहुत ज़्यादा हो गई थी। सही है, तो अभी माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ने मुझे इतनी हिम्मत दी, अल्लाह ताला का करम है कि अल्लाह ताला ने मुझे तो हिम्मत दी कि मैं दोबारा से अपने आप को फ़िट रख सकूँ। अल्लाह ताला ने मेरे हाथ पाँव सलामत रखे, तो अल्लाह ही ने हिम्मत दी तो मैं इतना वेट कम कर पाई हूँ। और हर किसी को शौक़ नहीं होता अपने आप को फ़िट रखने का, किसी किसी को होता है, लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगी कि सबको होना चाहिए, ख़ासकर लड़कियाँ जो होती हैं, वो जो मैरिड होती हैं, वो होना चाहिए यार। देखो किसी किसी की फ़िज़िक्स ऐसी होती है कि वो मोटे नहीं होते, फ़ैट उनका नहीं होता। किसी किसी का ऐसा होता है कि वो थोड़ा सा भी खाते हैं तो उनको फ़ैट लगता है, ठीक है, फ़ैट हो जाता है, वेट बढ़ जाता है। तो वेट जो है बहुत सारी बीमारियों के फसाद है, जिससे आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, आपकी स्किन ख़राब हो सकती है, आपके बाल ख़राब हो सकते हैं, और आपका ब्लड प्रेशर हो सकता है, आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हो सकते हो। ये सारी चीज़ होती है लड़कियों में भी, लड़कों में भी। मेरे दिमाग में बहुत दर्द रहने लगा था जब से मेरा थोड़ा बॉडी वेट बढ़ा था। मेरे दिमाग में बहुत दर्द होता, माइंड में नहीं, दिमाग में ऊपर। सही है, तो फिर मैंने जो है उसी दिन से सोच लिया, मैंने बोला शायद मुझे कोई बीमारी है मैं ऐसी फ़िज़ूल बातें करती हूँ। मुझे लगा ब्रेन ट्यूमर होता है, मैंने यूट्यूब पे सर्च करना शुरू करा, ये दर्द मुझे इतने सालों से हो रहा है, ब्रेन ट्यूमर है, ये है, वो है, ऐसे करके मैं रोने लगी। उसके बाद भी मैंने बोला बस ठीक है, भाड़ में जाए। मैंने 3 साल एक्सरसाइज़ नहीं की, फिर मैंने कहा अब मैं एक्सरसाइज़ करूँगी। जब मैंने जिस दिन फर्स्ट डे एक्सरसाइज़ की ना, अब यकीन मानो मेरे सर का दर्द ही गायब। मैंने बोला ये क्या हुआ, मेरे दर्द ही गायब हो गया था। फिर मैं रेगुलर करने लगी तो मेरे सर का दर्द गायब। तो ये देखें आप, ये होता है कि जब हम एक्सरसाइज़ करते हैं तो हमारे जो दिमाग में दर्द होता है या फालतू सोचें होती हैं वो सब चली जाती हैं। तो इसीलिए एक्सरसाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। दूसरों को मत देखें, अपने आप को सोचो। और ये मैं बहुत ज़्यादा फालतू के स्टाइल दे रही थी, तो मेरे स्टाइलों को इग्नोर करें, क्योंकि मैंने ये टी शर्ट पहन ली थी। होता है ना कि मतलब होता है यार, अपने आप को देख के इंसान को अच्छा लगता है, खुश होता है। तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ, अकेले होती हूँ और मैं खुश हो रही होती हूँ, अरे वाह मैंने तो वेट कम करा, अरे वाह मैं तो पतली हो गई, अरे वाह अभी मुझे जो है 1000 रुपये देने इस पतला होने के और 500 रुपये एक्स्ट्रा मैंने देने हैं अभी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मैं कर रही हूँ। सही है, तो ये बात है। और आँखों पे मैकअप लगाया था दूसरे ड्रेस का, लेकिन वो मुझे नहीं आया, अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है मुझे। अभी भी वो मुझे ड्रेस नहीं आया जो मुझे पहनना था। तो खैर कोई बात नहीं, हम जो है हिम्मत हारेंगे नहीं। वो मेरा बिल्कुल न्यू ड्रेस है, एक ही बार पहना है तो दोबारा पहन के ज़रूर दिखाऊंगी। और वो बहुत प्यारा है, ठीक है, उसमें तो मैं पटाखा लग रही होती हूँ ज़रूर पहनेंगे और कहीं पहन के अच्छी सी जगह जाएंगे। तो बस वो आ जाए, जैसे थोड़ा कर रहे हैं कोशिश। जबकि मुझे सब कह रहे हैं कि अब नहीं हो पतली, अब ठीक है, लेकिन नहीं यार नहीं, मुझे वो वाला ड्रेस भी पहनना है। जैसे कि बाकी के ड्रेस मुझे आ गए, लेकिन वो जो मैं बता रही हूँ वो मुझे पहनना है। सही है, तो यहाँ पे फिर उसके बाद मेरी कोल्ड ड्रिंक चल रही थी। मैंने कहा चलो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं यार, बहुत दिल करा था। सही है, इसलिए। तो ये देख रहे हैं बाजू, बॉडी बिल्डर हूँ मैं ये बाजू भी मुझे जो है ना, सारा फैट बाजू पे आता है, फिर इसको भी करना होता है कम। खैर मैं जिम विम नहीं जाती भाई, जिम से ना मैं बहुत चिढ़ती हूँ।
घर में रह के बंदा अपने सारे काम करे, घर में रह के एक्सरसाइज करे, आधे घंटे भी बहुत होता है, आधा घंटा भी बहुत होता है। सही हो गया। जो तो बस यहाँ पहली पे बार आए ब्लॉग तो ख़त्म प्लीज़ होने वाला चैनल है, को ज़्यादा सब्सक्राइब लंबा नहीं कीजिएगा, है, लाइक छोटा सा। कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ओके, तो मैं मिलती हूँ आप लोग से अगली वीडियो में। कुछ बुरा लगा हो तो माज़रत। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।